चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को नौजवान ज़रई साइंसदान एन अश्विनी के ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया, जो 2 दिन कबल ज़िले महबूबाबाद में सैलाब में अपने वालिद के साथ बह गई थी। ज़िला खम्मम के गंगाराम तांडा के रहने वाले एन अश्विनी और एन मोतीलाल 1 सितंबर को बह गए थे। वो शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे थे कि कार जिसमें वो सफ़र कर रहे थे अकेरू वागू के झील के सैलाबी पानी में बह गई थी। 26 साल ज़रई साइंसदान की नाश उसी दिन दस्तयाब हो गई, जो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ज़रिए तैयारा बेंगलुरु रवाना होने के लिए मकान से निकली थी, जबकि उनके वालिद की नाश दूसरे दिन बरामद हुई। अश्विनी छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्कूल ऑफ क्रॉप रेसिस्टेंस सिस्टम रिसर्च ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में काम कर रही थी। चीफ मिनिस्टर ने साइंसदान और उनके वालिद की मौत पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए उनके अफराद खानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मुतवफ़ी साइंसदान और उनके वालिद के पोर्ट्रेट्स पर गुलहाए अक़ीदत भी पेश किए। रेवंत रेड्डी जो सैलाब से मुतासरा ज़िले खम्मम के दौरे पर थे, अश्विनी की वालदा और बहन से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अश्विनी की हमशीरा को एक सरकारी मुलाजिमत फराहम करने के इम्कान का जायज़ा लेगी। उन्होंने कहा कि चूँकि अश्विनी के ख़ानदान के पास कोई मकान नहीं है, इसलिए हुकूमत इंदिरम्मा स्कीम के तहत एक मकान अलॉट करेगी। मंडलम सीताराम तांडा గత 3 రోజుల నుంచి అత్యధికంగా కురిసిన వర్షాల వల్ల తీవ్రమైన నష్టం జరగడమే కాకుండా కారేపల్లికి సంబంధించిన తండ్రి కూతుళ్ళు ఈ దారిలో పోతూ వారు మరణించడం అత్యంత విషాదకరం। ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, బలరాం నాయక్ గారు, రామచంద్ర నాయక్ మేమందరం కలిసి ఆ చనిపోయిన కుటుంబాన్ని వాళ్ళని పరామర్శించి వాళ్ళ కుటుంబానికి ఒక ధైర్యాన్ని రాష్ట్రం ప్రభుత్వం వైపు ఇవ్వాలన్న ఆలోచన, అదే విధంగా తండ్రి కూతుళ్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వారు